प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे जो रिलेटेड है सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन एंड स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिस्टिक्स से। इस प्रॉब्लम को जरा हम पहले रीड करते हैं और फिर इससे जो बातें हमें समझ आती हैं वो मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। कि एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जिसके टोटल जो एम्प्लॉइज की तादाद है वो कितनी है, वो है 310। ठीक है, तो हम इसमें ये कहेंगे कि इसमें जो पॉपुलेशन साइज है वो 310 है। ठीक है, और who have an average annual salary of rupees 24,000, यानी इसमें जो हमारे पास अगर आप देखें तो एवरेज गिवन है 24,000 की। ठीक है, जिसे मैं ये कह सकता हूँ कि ये पॉपुलेशन मीन है, ये पॉपुलेशन मीन है जो कितना है जी 24,000 रुपीज है। ठीक है, और इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एनुअल सैलरीज इज रुपीज 5,000। मतलब इसमें हमें जो पॉपुलेशन की मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन है वो भी बता दी गई है, वो है रुपीज 5,000। ठीक है, तो अब अगर आप देखें तो हमें फाइंड क्या करना है। अब हमने एक सैंपल लिया है, मतलब रैंडम सैंपल ऑफ 100 एम्प्लॉइज का। ठीक है, और हमने ये इसमें बताना है कि व्हाट इज द स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिस्टिक। स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिस्टिक कैसे निकाला जा सकता है, जब हम सैम्पलिंग करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब हम एक सैंपल लेंगे 100 एम्प्लॉइज का। ठीक है, उसकी एवरेज लेंगे। ठीक है, वो कोई भी एक XYZ नंबर आ जाता है, फर्ज कर लें वो हमारे पास आता है 20,000। ठीक है, हम एक और सैंपल लेते हैं और उससे आंसर हमें मिलता है 22,000। इस तरह हम ऑल पॉसिबल सैंपल लेते हैं इस पॉपुलेशन के। ठीक है, और फर्ज करें वो बहुत ज़्यादा बनते हैं, बहुत मतलब लार्ज अमाउंट में बनते हैं, कोई फर्ज कर लें 25,000 सैंपल हमारा जो है उसकी वैल्यू 24,000 आई है। ठीक है, अब क्या होगा कि इसमें इन तमाम सैंपल्स जो एवरेजेस आई हैं, ठीक है, अगर इनकी स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया जाए, जिसे मैं सिग्मा एक्स बार कहूँगा, तो इसे हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है जी स्टैंडर्ड एरर है ऑफ स्टैटिस्टिक। और स्टैटिस्टिक इसमें क्या था, हर जो सैंपल है उसकी एवरेज, स्टैंडर्ड एरर ऑफ स्टैटिस्टिक कहलाएगा ये। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसे जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हम इसकी कैलकुलेशन जो है यहाँ पर इस तरह से कर रहे हैं कि चूंकि हमें जो पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू वो गिवन है। ठीक है, और इसमें हम चूंकि विदाउट रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं कि हर एम्प्लॉय के हवाले से हम बात कर रहे हैं, तो हम इस तरह से स्टैंडर्ड एरर निकाल सकते हैं, जिसे मैं सिग्मा एक्स बार कहूँगा कि मैं सिग्मा यानी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है इस पूरी पॉपुलेशन को उसको स्क्वायर रूट ऑफ n से डिवाइड कर दूं। ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूं हमारे पास जो एक फैक्टर आ रहा है स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल N डिफरेंस n डिवाइडेड बाय कैपिटल N डिफरेंस 1 इस वैल्यू से। ठीक है, तो मुझे स्टैंडर्ड एरर इस तरह भी जो है वो मिल सकता है। तो देखें जी इनमें इनकी वैल्यूज को अगर दर्ज किया जाए 5,000 पॉपुलेशन का स्टैंडर्ड डेविएशन है और 100 तादाद थे सैंपल का, सैंपल की साइज तादाद 100 है, इसका स्क्वायर रूट लेंगे 10 आ जाएगा। इसी तरह यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ n जो कि हमारे कैपिटल N जो कि 310 है, इसमें से स्मॉल n माइनस करेंगे और कैपिटल N 310 है इसमें से 1 माइनस कर देंगे, इस वैल्यू को लिख लेते हैं हम। ठीक है, यहाँ बल्कि ब्रैकेट इस तरह से लगाते हैं। तो देखें हमारे पास ये वैल्यू जो कैलकुलेट होने के बाद आएगी ये ₹412.2 आ रही है। इसका मतलब कि जो हमारे पास जो सैंपल हम ले रहे हैं, ठीक है, उन तमाम सैंपल की एवरेजेस में जो आपस में फैलाव है, डिस्पर्शन है, वो ₹412 का है। यानी कोई एवरेज पहले वाली एवरेज से 412 ज़्यादा आ रही है। ठीक है, मतलब जो उनकी आप यूँ समझ लें कि जो एवरेजेस की एवरेज है, यानी या पॉपुलेशन मीन आप समझ लें। पॉपुलेशन मीन चूँकि यहाँ पर और जो सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में जो हमारे पास मीन्स की एवरेज है वो बराबर होते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि जो पॉपुलेशन मीन से हर एवरेज जो सैंपल की एवरेज है वो 412, किसी में ज़्यादा है किसी में कम है, तो ऑन एवरेज बेस हम ये बात कर रहे हैं कि ये जो स्टैंडर्ड एरर आया है ऑफ स्टैटिस्टिक इस प्रॉब्लम में वो कितना आया, ₹412.20 का आया है।